तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा यार। तो और सब बताओ, लाइफ में सब कैसे चल रहा है, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया, घर पे सब कैसे हैं। आई होप सब कुछ सही होगा, ठीक है। तो देखो यार, अगर सही नहीं भी है तो सब कुछ टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे टाइम किसी के लिए कभी सही रहता है, किसी के लिए कभी खराब रहता है, और टाइम का पहिया हमेशा घूमता ही रहता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा टाइम अभी खराब चल रहा है तो टेंशन नहीं लेना यार। देखो टाइम जो है वो हमेशा बीत जाएगा। जो भी अभी है, दिस टू विल पास। ऐसे बोलते हैं कि दिस टू विल पास। क्यों? क्योंकि टाइम एक साइक्लिक चीज़ है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा अभी सिचुएशन खराब है, टाइम खराब चल रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है, तो टाइम के साथ वो सब चीज़ें हील हो जाएंगी, ठीक है। तुम्हें बस अपना काम करते रहना है, और तुम्हारा काम ये है कि तुम शिद्दत से अच्छे से पढ़ाई करते रहो। फाइन। तुम्हारा काम क्या है अभी? तुम्हें ना काम करना है। अगर एक दो काम करना भी है तो पापा मम्मी छोटे मोटे काम देते हैं यार। इतना बड़ा तो काम देते नहीं है कि जाओ बेटा दुकान संभाल लो, जाओ बेटा ये कर दो, जाओ बेटा वो कर दो, ये भी देख लो वो भी देख लो। इतने सारे काम तो है नहीं। अभी अभी तुम्हारे मम्मी पापा चाहते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए सबसे मेजर काम है, जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला तुम्हारे लिए काम है, वो है कि तुम अपने लिए अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना है, एकदम शिद्दत से, एकदम ध्यान लगाकर, ठीक है। इन सच अ वे डैट यू आर मेडिटेटिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर के लिए तुम निवेश कर रहे हो यहाँ पर। समझ आ रहा है? तो अच्छे से पढ़ाई करना है यार। और सिचुएशन अच्छे खराब होते हैं सबके, कोई बड़ा बात नहीं है। बस उस सिचुएशन से बाहर निकलने का तुम्हारे अंदर क्रेज होना चाहिए, ठीक है। जज्बा होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि तुम उस सिचुएशन को बीट कर सकते हो, उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, और दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम कर क्या सकते हो, ठीक है, तुम चीज़ क्या हो। राइट। तो भगवान ने सबको इक्वली बनाया है। ऐसा नहीं है कि करोड़ों में पाँच, मतलब हजार लाख करोड़ों में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो कि मतलब कुछ नेचुरल पावर्स के साथ आता है, ठीक है। लेकिन एज जनरली अगर देखा जाए तो सारे इंसान एक जैसे होते हैं। उनमें एज सच कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है कि एक बंदा अच्छे से काम कर रखा है किसी चीज़ पर, और वहीं दूसरे से उसको कंपेयर किया जाए तो दूसरा वाला काम नहीं कर रखा है। तो ऑब्वियसली जो हार्ड वर्क करेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। जो शिद्दत से काम करेगा, जो अपने काम को शिद्दत से निभाएगा, वो आगे बढ़ेगा। तो यही डिफरेंस होता है। तो क्या करना है कि तुम अपने काम को हाईएस्ट प्रायोरिटी दो, और तुम्हारा काम अभी ये है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो, ब्राइट हो। फाइन। तो इसी छोटे से मोटिवेशन के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं यार। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? तो भैया लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। फाइन फाइन, ठीक है। तो आई होप तुम्हें एग्जाम्पल्स वो सारे समझ में आए होंगे। अगर नहीं देखा लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक होगा, जाकर देख कर आओ, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल किए हमने वहाँ पर। 3 सवाल 4 सवाल किए, जो कि हमारा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड था। और बहुत सारे चीज़ों को हमने वहाँ पर सीखा कि सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा हमारे चैनल पर कि सवाल को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे द मोस्ट एफिशिएंट वे क्या होता है, सवाल को डील करने का मोस्ट एफिशिएंट वे, वो हम देखने वाले हैं। तो कुछ दिन के बाद ये वाला भी लेक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। लिख लेते हैं टॉपिक प्यारा सा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक मिनट यार, TATION ऑफ मोशन। बहुत बढ़िया, ये हो गया तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब इसमें पढ़ना क्या है? तो देखो यहाँ पर दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने अभी कितने टाइप के मोशन पढ़े?
हमने स्पीड को देख रखा है, डिस्टेंस देखा हमने, डिस्प्लेसमेंट देखा, ठीक है, वेलोसिटी देखा, एक्सेलरेशन देखा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इतने सारे चीज़ों को हमने देख रखा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन है। अब इनको क्या करना है, हमें इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। अरे भैया ये तो बहुत टफ लग रहा है यार, कैसे होगा भैया, हमसे ना हो पाएगा। अरे हो पाएगा भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज़ों को अच्छे से खोल खोल कर पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे, क्या क्या निकल सकता है उस ग्राफ से, एक एक चीज़ों को निचोड़ कर बाहर निकाल कर लेकर आएंगे, उसे हम अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से उसके थियरी को समझेंगे, उसके अंदर चल क्या रहा है उसे समझेंगे, ठीक है। तो देखो कुछ ग्राफ्स हैं हमारे। सबसे पहला हमारा होता है एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरा होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तीसरा हम देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हो गए हमारे 3 ग्राफ्स। अब इनमें हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की कैसा कैसा फिगर बन रहा है ग्राफ का, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, फाइन। चलो सबसे हमारा पहला हो जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो इसे अगर हमें समझना है तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस तो हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, टाइम भी जानते हैं टाइम क्या होता है, ग्राफ भी जानते हैं, ग्राफ हमने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ पर, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देख रखे हैं। हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि इससे हम क्या करते हैं, लाइन को प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, लाइन को प्लॉट करते हैं या फिर किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। ये सब हमने कार्टेशियन ज्योमेट्री में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखे हैं, मैथमेटिक्स में है ये, ठीक है। तो अगर तुमने ये सब चीज़ें, इसमें कुछ डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर नंबर 3 नहीं, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। उन सबको जाओ देख कर आओ, अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ग्राफ होता क्या है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से बेसिक्स तुम्हारा स्टार्ट है ग्राफ का। तो वहाँ पर सबसे पहले हमने सीखा थी कार्टेशियन सिस्टम, कुछ कुछ तो सीखा, जियोमेट्री वगैरह सीखे, पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं, किसी लाइन को प्लॉट कैसे करते हैं, किसी लाइन का तुम्हें इक्वेशन दिया हुआ है तो उसे हम ग्राफ पर प्लॉट कैसे करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो उसी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे आज मूव करेंगे और हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये तुम्हारा जो डिस्टेंस है ना, ये होता है तुम्हारा वाई एक्सिस पे, ठीक है। जो भी चीजें पहले लिखे रहेंगे, जैसे यहाँ पर अगर मान लो पहले में ये लिखा है पहले, और इसके बाद ये दूसरा दूसरा वर्ड हो गया, तो पहला जो वर्ड होगा ना वो वाई एक्सिस पर हमेशा होगा, और दूसरा जो वर्ड होगा ये होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस पर, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं, एक बढ़िया सा प्यारा सा लाइन बनाते हैं, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, मान लो ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये दूसरा वाला है तुम्हारा प्यारा सा वाई एक्सिस, ठीक है भैया। अब देखो वाई एक्सिस पर तुम क्या करोगे, प्लॉट द डिस्टेंस, ठीक है। वाई एक्सिस पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे, और एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे, प्लॉट टाइम, ठीक है। वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पर टाइम को प्लॉट करेंगे।
ये चीजें हमने समझ ली। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, तो पहला जो वर्ड है यहाँ पर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो होगा वो तुम्हारा वाई एक्सिस पर डिनोट किया जाएगा, वाई एक्सिस पर प्लॉट किया जाएगा। और टाइम जो होगा, जो दूसरा वर्ड है तुम्हारा उस पर्टिकुलर ग्राफ में, तो वो तुम्हारा हो जाएगा एक्स एक्सिस पर प्लॉट। ठीक है, तो एक्स एक्सिस तुम्हारा हो जाएगा टाइम ग्राफ और वाई एक्सिस हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस वाला। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं कि अगर हम कलर चेंज करके इसे लिख लें दूसरे कलर से, देखो ये तुम्हारा टाइम, इसे हम करते हैं टी से डिनोट, और डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एक्स से या फिर एस से। ठीक है, चलो एक्स से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स से तुम्हारा हो गया डिस्टेंस और टी से हो गया तुम्हारा टाइम। कुछ कुछ हम यहाँ पर पॉइंट्स ले लेते हैं और उसे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट 0, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा 6। तुम्हारा x से डिनोट हो गया। ठीक है, यहाँ पर x जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो है डिस्टेंस के लिए। ठीक है, और यहाँ पर t जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो है टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब देखो हम करने क्या वाले हैं कि सबसे पहले हम एक बेसिक सा ग्राफ लेंगे। ठीक है, चलो एक बेसिक सा ग्राफ लेते हैं, कलर को चेंज करते हैं और उसे प्लॉट करते हैं यहाँ पर। चलो मान लो ये तुम्हारा एक लाइन, ये तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे टाइम में चेंज करो, टाइम यहाँ पर टाइम चेंज करो और यहाँ पर डिस्टेंस को ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। टाइम 0 है तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर 0 पर, 0 पर देखो वाई एक्सिस पर क्या है, डिस्टेंस 4 है। ठीक है, अब टाइम को हमने 1 किया, 0 से 1 पे मूव किया, तो 0 से हम 1 पे गए यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पर गए। अब 1 पर देखो, 1 पर कहाँ पर है ग्राफ, अगर हम 1 पर इसे ऑब्जर्व करें तो 1 पर भी ये 4 ही है ना, डिस्टेंस जो है हमारा 4 ही है, तो 1 पर भी 4 है। अगर 2 पर मूव करें, हम टाइम एक्सिस में 2 पर मूव करें, तो देखो डिस्टेंस एक्सिस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस एक्सिस में अभी भी डिस्टेंस 4 है। ठीक है भैया, एकदम सही बोल रहे हो। टाइम पर हम 3 पर मूव कर रहे हैं तो 3 पर भी देखो, 3 पर भी डिस्टेंस कहाँ है, डिस्टेंस एक्सिस पर देखो तो 3 पर भी तुम्हारा डिस्टेंस 4 ही है। ठीक है, तो टाइम में हम जैसे भी मूव कर रहे हैं डिस्टेंस हमारा हमेशा 4 रह रहा है। तो यहाँ पर तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ पर हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम टाइम को चेंज कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो इससे तुम्हें क्या पता चला कि हम अगर टाइम को चेंज कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट पे है। तो भैया ये हम कैसे बताएं कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट पर है। तो अगर मैं तुम्हें एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल दूं, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें, हम बोलते हैं कि हमारा जो बाइक है, जो हमारा बाइक नीचे लगा हुआ है, मान लो तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा बाइक लगा हुआ है, राइट। अब अगर तुम्हारा बाइक, तुम अभी देखते हो ऑब्जर्व करते हो तो बाइक वहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, अब तुम आधे घंटे बाद आते हो घर से, रूम से अपने बाहर निकलते हो, फिर आधे घंटे बाद बालकनी में जाते हो और फिर देखते हो तुम्हारा बाइक वहीं पर खड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मोशन में था या रेस्ट में था, तो ऑब्वियसली रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि बाइक वहीं पर रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। तो जब बाइक एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रखा हुआ है, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टाइम के साथ किसी चीज का पोजीशन या डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी रेस्ट पे है। तो यहाँ से हम क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, इस ग्राफ से हम क्या डिनोट, क्या चीज ऑब्जर्व की है, इस ग्राफ से हमने ये चीज ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो रेस्ट पे है। क्यों, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी रेस्ट पर है। अब हम आगे मूव करते हैं, सेम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लेते हैं और हम
कुछ दूसरा काइंड का ग्राफ बनाते हैं उसमें, और फिर उसे ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक लाइन, ये हो गया तुम्हारा दूसरा लाइन। फाइन, चलिए तो इस पे डिनोट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये है तुम्हारा टाइम एक्सेस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। भैया आप तो गिनती गा रहे हो यार। हाँ यार, गिनती गाना पड़ता है। ठीक है, ये तुम्हारा है डिस्टेंस। वाई एक्सिस में क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस एक्सिस है। एक्स एक्सिस क्या है तुम्हारा? टाइम एक्सिस है। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, एक्स एक्सिस इज टाइम एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज द डिस्टेंस एक्सिस। चलो यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं डिस्टेंस एक्सिस में 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो अब हम दूसरे काइंड का ग्राफ लेते हैं, कलर चेंज करते हैं और ग्राफ को प्लॉट करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो मान लो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना। ठीक है, अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। फाइन, चलो कलर चेंज करते हैं और फिर इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है आखिर। ठीक है, अब देखो ये है तुम्हारा टाइम, ये है तुम्हारा डिस्टेंस, दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। जब टाइम 0 पर है तो डिस्टेंस क्या है? ग्राफ यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है। तो जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है। ठीक है, अब हमने टाइम को 1 किया। जब हमने टाइम को 1 किया तो डिस्टेंस हमने क्या देखा? डिस्टेंस भी 1 हो गया। ठीक है, अब हम टाइम को 2 करते हैं। टाइम को जब हमने 2 किया तो डिस्टेंस हमारा क्या निकल गया है? डिस्टेंस भी हमारा 2 निकल गया है, ऑलमोस्ट 2 निकल गया है। ठीक है, तो डिस्टेंस भी 2 हो गया। अब हमने टाइम को 3 किया, तो जब हमने टाइम को 3 किया तो हमारा डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमारा 3 आया। ऐसे ही हमने टाइम को चेंज करते रहे। ठीक है, टाइम को हमने 4 किया इस बार। जब हमने टाइम को 4 किया तो हमारा डिस्टेंस क्या आया? डिस्टेंस हमारा 4 आया। ऐसे ही जब हम टाइम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो डिस्टेंस भी हमारा ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो इधर क्या हो रहा है कि जो जैसे जैसे हम टाइम चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम अपने घर पर हो, अपने बालकनी में, और पापा नीचे जाते हैं बाइक से। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम देखते हो कि सबसे पहले पापा ने अपने स्टार्ट किया, अपने बाइक को स्टार्ट किया। ठीक है, तुम देखते हो पापा ने बाइक को स्टार्ट किया, उस समय क्या है? रेस्ट पर है, और उस समय टाइम 0 है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पापा एक्सेलरेटर को ऑन कर रहे हैं, एक्सेलरेटर को और मुड़ा रहे हैं, घुमा रहे हैं, और वैसे वैसे बाइक का स्पीड बढ़ता जा रहा है, बाइक जाता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पापा का जो बाइक है वो टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। बाइक का पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो बाइक का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाइक हमेशा चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तुम क्या बोल सकते हो? जब टाइम के साथ कोई चीज चेंज कर रहा होता है, किसी चीज का पोजीशन या डिस्टेंस चेंज हो रहा होता है, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, ये चीज क्लियर है? बॉडी कब रेस्ट पर है, बॉडी कब मोशन पे है, ये चीज तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। ठीक है ना, ये सब चीज क्लियर है? तो बॉडी इज इन मोशन, क्यों बॉडी मोशन में क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे बॉडी का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो जब बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, जब बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी क्या है? मोशन में है। अगर बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होता है टाइम के साथ तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब देखो, हमने पीछे पढ़ रखा था कि स्पीड क्या होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये होता है ना, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो वो वहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं ना।
कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो, मान लो यहाँ पर हमें स्पीड कैलकुलेट करना है इस ग्राफ से। मान लो हमारे यहाँ पर रैंडम 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज करके उस पॉइंट को डिनोट करते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट है तुम्हारा ए, ये वाला पॉइंट का नाम हम ए देते हैं, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम बी देते हैं। अब बोल रहा है कि ए से बी के बीच में तुम्हें स्पीड निकालना है। ए से बी के बीच में क्या करना है, तुम्हें स्पीड निकालना है इस पर्टिकुलर ग्राफ से, ठीक है। अब देखो स्पीड कैसे निकालेंगे। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ए से बी में देखो डिस्टेंस कहाँ पर वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस तो वाई एक्सिस पर वेरी कर रहा है, और वाई एक्सिस क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पर हम जाएंगे, सबसे पहले डिस्टेंस देखना है ना, तो डिस्टेंस देखने के लिए हम वाई एक्सिस पर जाएंगे। तो वाई एक्सिस पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि ए पॉइंट पर क्या है, डिस्टेंस 2 है, और बी पॉइंट पर डिस्टेंस क्या है, 4 है। तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ जा रहा है, डिस्टेंस 2 से 4 पर मूव कर रहा है, 2 से क्या हो रहा है, 4 पर मूव कर रहा है। तो हम डिस्टेंस को लिख सकते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली डिस्टेंस कितना था, 4, इनिशियली डिस्टेंस कितना था, 2, तो 4 माइनस 2 लिख दिया हमने। तो यहाँ से हमने ए से बी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमने निकाल लिया। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ टाइम एक्सिस पर आएंगे हम। अगर हमें टाइम देखना है तो हम टाइम एक्सिस पर आएंगे। तो टाइम एक्सिस पर अगर हमने ऑब्जर्व किया तो ए पॉइंट पर 2 पर है और बी पॉइंट पर 4 पर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 से 4 पर मूव कर रहा है टाइम एक्सिस पर भी। तो टाइम कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, 2 से 4। तो इसे हम लिख देंगे 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 क्या होता है, 2। नीचे भी 4 माइनस 2 है, 2। ऊपर मीटर में है, नीचे सेकंड्स में है। क्यों मीटर में है, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस है और नीचे टाइम है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने अपने गिवन ग्राफ से स्पीड को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। गिवन ग्राफ से हमने क्या किया, स्पीड को कैलकुलेट कर लिया। समझ आ रहा है? अब देखो, अगर तुम्हें और एक चीज पूछा जाए, हमने इस ग्राफ से क्या क्या निकाला कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये चीज हमने आइडेंटिफाई किया। सेकेंडली हमने क्या किया कि हमने आइडेंटिफाई किया कि इस बॉडी का स्पीड कितना है, ठीक है। हमने स्पीड भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब तुम्हें पूछा जाए कि ये बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हमने ऑलरेडी ये चीज लेक्चर नंबर 2 में पढ़ रखा है। अगर तुमने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर नंबर 2 का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर तुम लेक्चर नंबर 2 में देख सकते हो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ये चीज तुम्हें पूछा जा रहा है ये ग्राफ देकर, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब देखो, देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, तुम्हारा पोजीशन भी वैसे वैसे चेंज हो रहा है। टाइम चेंज हुआ 0 से 1, डिस्टेंस भी चेंज हुआ 0 से 1। टाइम चेंज हुआ 1 से 2, तो तुम्हारा पोजीशन डिस्टेंस जो है बॉडी का वो भी चेंज हुआ 1 से 2। टाइम चेंज हुआ 2 से 3, तो डिस्टेंस भी चेंज हुआ 2 से 3। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर 1 सेकंड के इंटरवल में 1 मीटर का डिस्टेंस ये बॉडी ट्रेवल कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर 1 सेकंड का चेंज हो रहा है, जैसे तुम ऑब्जर्व करोगे अगर, तो अगर 1 सेकंड का चेंज हो रहा है टाइम में, तो डिस्टेंस में जो तुम्हारा चेंज आ रहा है वो 1 मीटर का रह रहा है हमेशा हमेशा। अगर तुम्हें पूछा जाए कि 5th सेकंड में इस बॉडी में डिस्टेंस में चेंज कितना होगा, तो 5th सेकंड में भी ये बॉडी 1 मीटर कवर करेगा। 6th सेकंड में भी ये बॉडी 1 मीटर कवर करेगा। ऐसे ही nth सेकंड में, nth सेकंड मतलब कि कभी इनफाइनाइट में भी, इनफाइनाइट पर अगर तुम देखो, तुम्हें पूछा जाए कि ये 10th मिनट में कितना चेंज करेगा, ठीक है। 10th मिनट वाले 5th सेकंड में कितना चेंज करेगा। किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे पूछा जाए, 1 सेकंड का इंटरवल होना चाहिए, उस पर्टिकुलर 1 सेकंड के इंटरवल में जो बॉडी का डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो 1 मीटर से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब 1 सेकंड चेंज हो रहा है, इस स्टेटमेंट को अगर हम लिखते हैं यहाँ पर कि 4 every
interval of 1 second, distance moved by body is 1 मीटर। तो क्या हो रहा है कि हर 1 सेकंड के इंटरवल पर क्या हो रहा है, हर 1 सेकंड के इंटरवल पर तुम्हारे बॉडी का जो डिस्टेंस मूव हो रहा है वो 1 मीटर रह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इससे लिख सकते हैं द चेंज thus depicts that the body is in a uniform motion। ठीक है, इस चीज से हम क्या डिपिक्ट कर सकते हैं, इस चीज से हम ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो बॉडी का मोशन है वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन कैसे हुआ कि हर एक इंटरवल में, हर एक 1 सेकंड के इंटरवल में उस बॉडी में जो पोजीशन में चेंज आ रहा है, जो डिस्टेंस का चेंज हो रहा है वो हमेशा 1 मीटर का ही रह रहा है। जैसे मान लो कि तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कर रहे हो। ठीक है, पिछले एग्जांपल में ही चलते हैं, पिछले स्लाइड पर चलते हैं। तो पॉइंट ए से तुम पॉइंट बी पर मूव कर रहे हो, तो जब ए से बी में मूव कर रहे हो तो तुम्हारा स्पीड यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। देखो स्पीड हमारा क्या आया है, कॉन्स्टेंट आया ना, 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड यहाँ पर क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1 सेकंड में बॉडी का मूवमेंट जो है वो 1 मीटर्स का हो रहा है। हर 1 सेकंड में क्या हो रहा है कि बॉडी का मूवमेंट 1 मीटर्स का हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि स्पीड अगर तुम्हारा कांस्टेंट है तो वो बॉडी क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तो यही चीजें हमने आगे लिखी है कि द चेंज दस डिपिक्ट्स दैट द बॉडी इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन। तो इस ग्राफ से हमने क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई की, यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं एक बार कि फ्रॉम द ग्राफ वी हैव आइडेंटिफाइड सबसे पहला हमने क्या चीज देखा कि बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में, रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी, ये चीज हमने सबसे पहले ऑब्जर्व करी। दूसरा चीज हमने देखा कि उस बॉडी का स्पीड कितना है। ठीक है, स्पीड कितना है। और तीसरा चीज हमने देखा कि वो बॉडी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने क्या किया, इन तीन चीजों को हमने आइडेंटिफाई किया। एक मिनट, हमने क्या किया, इन तीन चीजों को आइडेंटिफाई किया हमने। ठीक है, पहला रेस्ट पर है या मोशन में है, दूसरा स्पीड क्या है बॉडी का, और तीसरा यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, ये चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन का हमें समझ आ गया। अब आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, जिसमें हमारा जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, चलो बनाते ग्राफ। ये हो गया तुम्हारा टाइम एक्सिस, ये तुम्हारा टाइम एक्सिस, ये है तुम्हारा डिस्टेंस एक्सिस। चलो अब हमें देखना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। 1 2 3 4 5, ये 0, ये 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में क्या हो रहा है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में देखो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। देखो अगर 1 सेकंड पर हम ऑब्जर्व करें, अगर कलर चेंज करते हैं,
कलर को चलो व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। 1 सेकंड पर ऑब्जर्व करते हैं, 1 सेकंड पर बॉडी यहाँ पर है, सेकंड सेकंड में क्या हो रहा है, बॉडी यहाँ पर है, थर्ड सेकंड में तुम्हारा क्या हो रहा है कि बॉडी और ऊपर चला गया, फोर्थ सेकंड में क्या हो रहा है कि बॉडी और ऊपर चला गया, ठीक है। फिफ्थ सेकंड में क्या हो रहा है कि बॉडी देखो तुम्हारा 5 को भी क्रॉस कर चुका है, ठीक है। देखो कहीं यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है कि ग्राफ से भी बाहर चला जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि 5 से भी ऊपर चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे बॉडी का स्पीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है ही नहीं। यूनिफॉर्म मोशन कैसे नहीं है भैया? तो यूनिफॉर्म मोशन ऐसे नहीं है कि हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम बॉडी के मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मान लो हर एक सेकंड में ऑब्जर्व करते हैं, तो पहले सेकंड में वो 1 से नीचे था, दूसरे सेकंड में वो 1 से ऊपर चला गया, तीसरे सेकंड में 2 से ऊपर चला गया, चौथे सेकंड में 4 से ऊपर चला गया और पांचवें सेकंड में वो 6 से भी ऊपर चला गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम इस स्टेटमेंट को लिखते हैं तो फॉर एवरी इंटरवल ऑफ 1 सेकंड द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मतलब क्या हुआ कि वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। कि हर एक सेकंड में अगर हम बॉडी के मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो पहले सेकंड में वो थोड़ा डिस्टेंस चल रहा है, दूसरे सेकंड में और ज्यादा बढ़ रहा है, तीसरे में और ज्यादा बढ़ रहा है, चौथे में बहुत ज्यादा हो जा रहा है, पांचवें में बहुत ही ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो स्पीड जो है वो बॉडी का चेंज कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। स्पीड जो है इसे भी हम लिख लेते हैं कि स्पीड ऑफ द बॉडी is not constant but is changing with time। क्या हो रहा है, बॉडी का स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सो वी कैन से दैट द बॉडी is in non-uniform motion। ठीक है, ये चीज समझ आ गया, यूनिफॉर्म मोशन समझ आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ आ गया। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसे किसी भी पर्टिकुलर गिवन ग्राफ में, कि वो ग्राफ से हम बता सकें कि वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। किसी भी बॉडी का अगर तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है तो उस ग्राफ से तुम क्या क्या चीजें निकाल सकते हो, वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, वो बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में है, वो बॉडी स्पीड, उस बॉडी का स्पीड क्या है। तो उस बॉडी का स्पीड तुम कब निकाल सकते हो, तो स्पीड तभी निकाल सकते हो जब वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड जो है टाइम के साथ चेंज करता है। तो जब टाइम के साथ स्पीड चेंज कर रहा है तो उस समय तुम क्या बॉडी का स्पीड निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। ऐसे कि हम निकाल सकते हैं लेकिन वो चीज तुम क्लास 11th में पढ़ोगे कि उस पर्टिकुलर गिवन टाइम पर तुम बॉडी के स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए क्लास 9th के लिए तुम्हें ये चीज अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या करना है कि अभी तुम सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी है उसी बॉडी का स्पीड निकाल सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि हर एक गिवन टाइम के साथ स्पीड उस बॉडी का चेंज होता है। तो जब स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो तुम एक पर्टिकुलर स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमने पढ़ लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसके बाद हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अगला है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, बस हल्का सा डिफरेंस है, वो उतना ही डिफरेंस है जितना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या करते थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम स्पीड कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम जब स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर टोटल डिस्टेंस लगता है, लेकिन जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है रोल में। ठीक है, तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। देखते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस और ये वाला हो गया तुम्हारा x एक्सिस। कलर चेंज करते हैं, ये तुम्हारा x एक्सिस, यहाँ पर हम टाइम को डिनोट करते हैं, और ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो कि है y एक्सिस। पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने डिनोट कर लिया। चलो, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगर हम देखना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, तो सिमिलरली जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डील किया था, वैसे ही इन द सेम वे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को भी डील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम स्पीड की जगह वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। बाकी सारी चीजें सेम होंगी कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका तरीका भी सेम होगा कि बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होना हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। द सेम वे जैसे हमने कैलकुलेट किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ऐसे ही सेम वे में हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम कैसे बता सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। सेम मेथड विल बी अप्लाइड हियर आल्सो। ठीक है, अगर बॉडी को बताना है रेस्ट में है या मोशन में है, द सेम मेथड कैन आल्सो बी अप्लाइड हियर, that the method that we used in distance time graph, the same method will be applicable here in the displacement time graph. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हमने मेथड यूज किया था रेस्ट और मोशन आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन आइडेंटिफाई करने के लिए, द सेम मेथड कैन बी यूज्ड हियर। उस सेम मेथड को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें अगर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, मान लो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो बनाते एक प्यारा सा लाइन और हम करते वेलोसिटी को कैलकुलेट। कलर चेंज करते अपना, मान लो ये वाला एक पॉइंट है तुम्हारे पास। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का नाम मान लो है ए, दूसरे पॉइंट का नाम है बी। ठीक है, अब ए और बी पॉइंट दिया हुआ है। अब तुम्हें बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये ए और बी पॉइंट के बीच में तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा। तुमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा। अब देखो, वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमें y एक्सिस पर दे रखा है। y एक्सिस हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है और x एक्सिस हमारा टाइम एक्सिस है। तो जब हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है तो डिस्प्लेसमेंट के देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, y एक्सिस पर जाएंगे। तो y एक्सिस पर देखो, पॉइंट A पर देखो तो बॉडी 2 पर है, पॉइंट B पर देखो तो बॉडी 5 पर है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 माइनस 2। अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो x एक्सिस पर जाएंगे, क्योंकि x एक्सिस पर हमें टाइम डिनोट किया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है। तो देखो B पॉइंट पर क्या है, 5 पर है, टाइम 5 है। A पॉइंट पर टाइम 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट जो है वो तुम्हारा मीटर में होता है, टाइम तुम्हारा सेकंड में होता है। 5 माइनस 2 क्या हो गया, 3 हो गया, और नीचे भी 3 हो गया, ये मीटर पर सेकंड। 3/3 कितना हो गया, 1 मीटर्स पर सेकंड। ये तुम्हारा क्या निकल कर आ गया, ये तुम्हारा आ गया एक वेलोसिटी। तुमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से तुमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। अब जब तुमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि बॉडी जो है तुम्हारा
बॉडी इज इन मोशन। और ये भी बता सकते हो कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो देखो वेलोसिटी तुम्हारा जब भी कांस्टेंट होता है, स्पीड तुम्हारा जब भी कांस्टेंट होता है, तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है। ठीक है, कैसे यूनिफॉर्म मोशन में होता है? क्योंकि गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उस बॉडी में जो पोजीशन में जो चेंज आता है, डिस्टेंस में जो चेंज आता है, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी हर एक सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो ये बॉडी तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो इसे हम तुम शॉर्टली लिख सकते हो अपना नोट देकर अभी लिख लो, नोट कर देकर कि इफ anywhere the velocity and speed is constant, then we can say that the given body is in uniform motion। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख लिया। अब हम मूव करते हैं अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। ठीक है, तीसरा है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कलर चेंज करते हैं। चलो, अब वेलोसिटी तुम्हारा कहाँ पर आएगा? वाई एक्सिस पर आएगा। ठीक है, बहुत सही। टाइम तुम्हारा कहाँ पर आएगा? एक्स एक्सिस पर आएगा, ऑब्वियसली। ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब देखते हैं। देखो, जब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलता है तो मान जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का अगर हम फॉर्मूला देखें, ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी एक मिनट, जस्ट अ मिनट। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, नहीं होता है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हमने लिखा था v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, जहाँ पर v क्या था? फाइनल वेलोसिटी, u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या था? टाइम। यहाँ पर a है तुम्हारा एक्सेलरेशन। ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम समझते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम देख लिया, हमने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है लेक्चर नंबर 2 में। आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस कर रखा है एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है, उसको हमने विजुअलाइज कर रखा है वहाँ पर कि एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके एक दो फॉर्मूले देख रखे हैं हमने वहाँ पर। ठीक है, एक्सेलरेशन को अच्छे से समझा है। अगर तुमने नहीं देखा है तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक करो, जाओ लेक्चर नंबर 2 पर और देख कर आओ। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हम समझते हैं, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस जहाँ पर हमने टाइम को डिनोट किया है, ये गया तुम्हारा वाई एक्सिस जहाँ पर हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट किया है। ठीक है, वेलोसिटी को प्लॉट किया है। सबसे पहले प्लॉटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और वाई एक्सिस पर भी करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो सबसे पहले प्लॉट करते हैं एक ग्राफ, एक रैंडम सा ग्राफ लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने यहाँ प्लॉट किया जैसे, ये तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये लाइन जो है तुम्हारा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब देखो इसे हमें ऑब्जर्व करना है कि इस ग्राफ से हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं, क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, एक मिनट, एक टेबल बनाते हैं हम। ये हो गया टाइम का, और दूसरा हो गया तुम्हारा वेलोसिटी का। टाइम को चेंज करते हैं सबसे पहले, और वेलोसिटी को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। टाइम जीरो पर क्या है वेलोसिटी, तो जीरो पर टाइम पर हमने देखा वेलोसिटी क्या है तुम्हारा 5 है। ठीक है, टाइम को 1 करते हैं। ठीक है, अब देखो 1 पर क्या है तुम्हारा वेलोसिटी, तो भैया 1 पर भी तो वेलोसिटी हमारा 5 ही है।
1 पर भी क्या हो रहा है तुम्हारा वेलोसिटी 5। टाइम को फिर से चेंज करते हैं, 2 करते हैं, 2 पर क्या है तुम्हारा वेलोसिटी, भैया 2 पर भी वेलोसिटी हमारा 5 ही है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते टाइम 3 पर भी ऑब्जर्व करते हैं, तो भैया टाइम 3 पर भी ये तो वेलोसिटी 5 ही है भैया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जैसे जैसे तुम्हारा टाइम आगे चेंज होता जा रहा है, वेलोसिटी तुम्हारा हमेशा 5 ही रह रहा है, ठीक है। टाइम में हम चेंज कर रहे हैं लेकिन वेलोसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी हमने पीछे नोट कराया था कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो वो बॉडी क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। अब तुम्हें अगर पूछा जाए कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, चलो ठीक है, मान लो 2 पॉइंट को हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर। ये वाला मान लो पॉइंट ए है, ये वाला मान लो पॉइंट बी है, ठीक है। ए और बी के बीच में बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है ये तुमसे पूछता है रैंडमली, ठीक है। ये ग्राफ दे दिया तुम्हें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तुमसे बोलता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी मतलब बी पॉइंट पर क्या है वेलोसिटी, बी पॉइंट पर वेलोसिटी 5 है, ठीक है भैया। ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, ए पॉइंट पर भी वेलोसिटी 5 है, ठीक है। टाइम कितना है, ए से बी में अगर हम गए तो टाइम कितना है, ए पर टाइम था 2, बी पर टाइम था 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2। और 5 माइनस 5 तो 0 हो गया, नीचे कुछ भी आए, नीचे हमारा 3 आ रहा है, ये हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना हो गया, अगर यहाँ से हम देखें हमारा एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन तो आ गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 क्यों आ रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारा बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कैसे कर रहा है। और यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर इस ग्राफ से हमने ऑब्जर्व किया कि टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का तो हम बात ही नहीं कर सकते। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का बात ही नहीं कर सकते तो हम एक्सेलरेशन कैसे बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने आइडेंटिफाई किया कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब दूसरे ग्राफ की ओर मूव करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। चलो एक और ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और फिर उसे भी स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा टाइम और ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये 0 है, 1 2 3 4 5, और ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5। ये हो गया तुम्हारा एक कार्टेशियन प्लेन। अब इस पे हम बनाते हैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कलर चेंज करके बनाते हैं, ठीक है। कलर इसका चेंज कर लेते हैं, प्यारा सा चलो येलो कलर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसमें, अरे सॉरी ये यार, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पर हमने वेलोसिटी को देख रखा है, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो तो अब इसे हम ऑब्जर्व करते हैं, इसका हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे, इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। जब टाइम 0 पर है तुम्हारा तो वेलोसिटी भी तुम्हारा 0 है, ठीक है। जब टाइम 1 पर होता है तो वेलोसिटी भी तुम्हारा 1 हो जा रहा है, टाइम 1 पर हुआ तो वेलोसिटी भी 1 हो गया। जब टाइम 2 पर हुआ तो वेलोसिटी भी तुम्हारा 2 हो गया, ठीक है।
जब टाइम 3 पर हुआ तो वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी 3 हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी इंटरवल पे वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारा वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वो बॉडी क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, अभी हमने नोट करा था पीछे, ठीक है। तो बॉडी क्या होता है तुम्हारा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है तुम्हारा बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी क्या है तुम्हारा, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। बॉडी क्या है तुम्हारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वेलोसिटी वेरी कर रहा है। अब चलो ठीक है, एक्सेलरेशन निकालते हैं। ऐसे एक और पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे, चलो कलर चेंज करते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट है तुम्हारा ए, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा बी। अब बोल रहा है कि ए से बी पॉइंट के बीच में तुम्हारे बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे हमने देख रखा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी कौन से एक्सिस पे है, वेलोसिटी है हमारा वाई एक्सिस पे। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 2 है, बी पॉइंट पर वेलोसिटी है तुम्हारा 5, तो फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पर हो जाएगा 5। इनिशियल वेलोसिटी यू है ए पॉइंट पर जो कि है हमारा 2, तो 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, टाइम है हमारा एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर जाएंगे, ए पर है तुम्हारा टाइम 2 और बी पर है तुम्हारा टाइम 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2। ऊपर वाला है स्पीड, तो इसे हम लिख सकते हैं मीटर्स पर सेकंड, और नीचे है तुम्हारा टाइम, तो इसे हम लिख सकते हैं बस सेकंड। 5 में से 2 गया कितना हुआ 3, नीचे भी 3 हुआ, ऊपर मीटर्स पर सेकंड और नीचे सेकंड, इसे हम लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तुम्हारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ये तुम्हारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तुम्हारे बॉडी का एक्सेलरेशन है। अब तुमने क्या किया, यहाँ से इस ग्राफ से तुमने क्या क्या कैलकुलेट किया, बॉडी तुम्हारा मोशन में है या रेस्ट पर है, ऑब्वियसली मोशन में है। अब दूसरा चीज तुमने आइडेंटिफाई किया कि बॉडी तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो बॉडी तुम्हारा यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं होता है तो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन तो यहाँ पर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी हमने आइडेंटिफाई किया। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है भैया, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, यूनिफॉर्म मतलब होता है ना कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वो चीज कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात करें अगर, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, तो वो बोलेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, ठीक है। उसका वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। अब हम एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम बोले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो जब बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा मेरे भाई, जब बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट रहेगा। जब टाइम के साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है बॉडी, ठीक है। तो कोई भी एक टर्म अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा हो, वो टाइम के साथ कांस्टेंट हो, तो हम बोलेंगे कि वो टर्म एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो हमने बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। इस बॉडी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इस बॉडी का जो मोशन है वो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। पिछले केस में अगर हम जाए पीछे वाले एग्जांपल में तो वहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी था हमारा, ठीक है। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा था, इस एग्जांपल में टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। समझ आ गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ आ गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ आ गया।
ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो चीज तुम्हें समझ आ गई। अब हम आगे देखते हैं एक और चीज कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से और क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम और क्या चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर फिर से लिखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जब वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ से तुम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो क्या। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को मेस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेलोसिटी हो जाता है v इंटू टाइम क्या हो जाता है t। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर तुम्हें बोला जाए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर बॉडी मूव कर रहा है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो तुम डिस्प्लेसमेंट अभी तुमने देखा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब देखो पॉइंट ए पर वेलोसिटी क्या है 6 है ना, पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या है 6 है ना, तो तुम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो 6। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और टाइम में देखो, अब टाइम में पॉइंट ए से हम क्या क्या कर रहे हैं कि पॉइंट ए से हम पॉइंट बी पर मूव कर रहे हैं। तो पॉइंट ए पर टाइम क्या था तुम्हारा 2 था ना, पॉइंट बी पर टाइम क्या था 5 था, पॉइंट बी पर टाइम था 5, पॉइंट ए पर टाइम था 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 में से 2 गया 3, 6 इंटू 3 क्या हो गया 18 हो गया ना। तो ये तुम्हारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये एक और चीज तुम्हारे निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो कि तुम अपने डिस्प्लेसमेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। समझ आ गया। अगर कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर बॉडी का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, जैसे देखो ये जो दूसरे स्लाइड पर अगर हम मूव करें, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ट्राई करते हैं कैलकुलेट करने का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो वो होता है हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो वेलोसिटी क्या है, पॉइंट ए पर 2 है, पॉइंट बी पर क्या है वेलोसिटी 5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2। एक मिनट देखो, अगर सिंप्लिसिटी में अगर हम चलें, ठीक है सिंप्लिसिटी में अगर हम चलें, तो वेलोसिटी अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जैसे मान लो यहाँ पर बोलता है ए से बी पॉइंट के बीच में वेलोसिटी कैलकुलेट करो, नहीं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। तो देखो अगर ए से बी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो तुम क्या करो कि ए से बी से नीचे का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है तुम्हारा, यही जो एरिया होता है तुम्हारा, ये पर्टिकुलर जो एरिया होता है वही होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो हमने एरिया अभी शेड किया है यहाँ पर इस ग्राफ के नीचे, ए से बी पॉइंट के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, राइट। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ए से बी पॉइंट के बीच में वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो उसके नीचे का जो भी एरिया होगा वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऑलरेडी यार आज का लेक्चर 58 मिनट्स का हो चुका है, तो हम इसे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो आगे के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि छोटा सा लेक्चर आएगा, ठीक है ना, दो चीज़ को डिस्कस करेंगे वहाँ पर, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन सॉरी, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक और है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे वहाँ से, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे और इसके दो सवाल करेंगे। ठीक है, आगे में आगे वाले लेक्चर में, क्योंकि यार ये वाला लेक्चर ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है ज़्यादा, तो 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर नहीं रखना है। ठीक है, शॉर्ट ही लेक्चर रखना है, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा होता है ना तो थोड़ा सा बर्डन टाइप का फील होने लगता है कि यार लेक्चर इतना बड़ा सा है, कैसे देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। छोटा सा लेक्चर होगा अगला वाला,
आई थिंक 25 to 30 मिनट्स का होने वाला है अगला लेक्चर, ठीक है। और दो लेक्चर लगेंगे आई होप, और 2 लेक्चर लगेंगे और हम इस चैप्टर को निपटा देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।